Hi guys, this is Advocate Rukhsar Ahmed and welcome to my channel Learn Law. फ्रेंड्स, लोन्स के ऊपर मैं लगातार बहुत सारे वीडियोस बनाता आ रहा हूं। पर्सनल लोन के ऊपर भी मैंने वीडियो शूट किए हैं, बिजनेस लोन के ऊपर है, मुद्रा लोन के ऊपर भी है और लोन एप्लीकेशन कंपनीज के ऊपर भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। लोन एप्लीकेशन कंपनीज के ऊपर जो मैंने वीडियोस बनाई हैं उन्हीं की सीरीज में आज मैं एक नया वीडियो ये आपके सामने पेश कर रहा हूं कि अभी मेरे पास एक क्लाइंट ने कॉल की। उस क्लाइंट ने जो नई चीजें बताई हैं वो अभी तक मेरे सामने भी नहीं आई थी और मैं चाहता हूं कि मेरे तमाम व्यूवर्स इस बात को जाने, समझें और लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले आप इस सारी चीजों को जान लीजिए, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी परेशानी में फंसने जा रहे हैं और उस परेशानी से निकालना एक बहुत ही मुश्किल, बहुत एक्सपेंसिव और बहुत ही मेहनत वाला काम है। जब भी आप कभी कोई लोन किसी लोन एप्लीकेशन कंपनी से लेते हैं, आमतौर पर मोबाइल पर आप गूगल पर सर्च करेंगे, बहुत सारी लोन एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगी। वो इंस्टेंटली आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक फोटो के जरिए आपको लोन दे देती है। जब आप लोन लेते हैं तो उस वक्त ये आपसे कुछ आपके मोबाइल को एक्सेस करने की परमिशन मांगते हैं। ये परमिशन आपकी मीडिया गैलरी, आपकी कॉल लॉग्स, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को एक्सेस करते हैं और जिस वक्त जैसे ही आप इनको ये परमिशंस देते हैं तो लोन एप्लीकेशन आपके मोबाइल में एंट्री करके आपका सारा डेटा कॉपी कर लेती है। जब आपका डेटा कॉपी हो जाता है, आपको पता नहीं कि आपका डेटा कॉपी हो गया है और आपके अकाउंट में जितना पैसा आपने मांगा था 1000, 2000, 5000 रुपए वो ट्रांसफर हो जाता है। आमतौर पर 4 से 5 दिन के अंदर लोग पैसा वापस कर भी देते हैं, लेकिन जो लोग पैसा वापस नहीं कर पाते हैं उनके साथ एक बदतरीन किस्म का टॉर्चर शुरू होता है। ये लोन एप्लीकेशंस फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस होती है, यानी कि आमतौर पर इनका आरबीआई से किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन नहीं होता। ये प्राइवेट लेंडर्स होते हैं जो लोन ऐप बनाते हैं और लोन ऐप बनाने के बाद ये प्ले स्टोर पर इनको अपलोड करा देते हैं। 4-6 महीने, साल भर तक इनको चलाते हैं और फिर बंद करके एक नए नाम से लोन एप्लीकेशन शुरू कर लेते हैं। ये लोन एप्लीकेशन जब पैसा रिकवर करना चाहती हैं, आप इनका मान लो पैसा नहीं पे कर पा रहे हैं, तो ये आपको ऊपर केस फाइल नहीं करती बल्कि आपको इनडायरेक्टली टॉर्चर करती है। आपके मोबाइल में जो गैलरी है उसमें जो आपकी पर्सनल प्राइवेट फोटोग्राफ्स हैं वो इनके पास पहुंच चुकी हैं। जिन लोगों से आपने बात की थी तो कॉल लॉग की डिटेल भी ये कॉपी कर चुके हैं, उनकी डिटेल इनके पास चली गई है। जो आपकी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट है उनकी भी डिटेल इनके पास चली गई है। आज मेरे क्लाइंट ने मुझे यह बताया कि जो लोन एप्लीकेशन कंपनी है, जब इस क्लाइंट की किस्त डिफॉल्ट हो गई और ये अपने टाइम पर पैसा जमा नहीं कर पाया तो वहां से लोन एप्लीकेशन कंपनी के एक आदमी ने इसकी कांटेक्ट लिस्ट में एक लेडी का नाम था जिसको कॉल करके कहा कि इस नाम का आदमी गुड़गांव में मरा पड़ा हुआ है और इसमें आपका नंबर लास्ट डायल्ड नंबर है, प्लीज आप इसको आकर देखिए और हम उसका फोटो शेयर कर रहे हैं कि ये आदमी आपके जानने वाला है या नहीं है। लोन एप्लीकेशन कंपनी के इस आदमी ने मेरे क्लाइंट की फोटो भी शेयर करी उस लेडी के साथ और उसे झूठी अफवाह भी फैलाई कि ये आदमी रोड एक्सीडेंट में मरा हुआ है। अब आप सोच सकते हैं कि एट रैंडम जब किसी व्यक्ति के पास ऐसी कोई कॉल जाती है तो उसकी क्या हालत होगी। वो लड़की इतनी परेशान हो गई कि वो कुछ देर के लिए तो वो अनकॉन्शियस हुई। जब उसको होश आया तो उसने कॉल करके जानने की कोशिश करी कि स्टेटस क्या है, तो इन साहब ने किसी वजह से, क्योंकि लोन एप्लीकेशन कंपनी लगातार इन्हें टॉर्चर कर रही थी, इन्होंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ किया हुआ था। उसे लगा कि वाकई में ये आदमी मर चुका है। उसने आसपास के रिश्तेदारों को कॉल करके पूछना शुरू किया तो रिश्तेदारों को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। तो ये कई 100 लोगों के बीच में अफवाह फैल गई कि ये आदमी मर चुका है और इसकी लाश गुड़गांव में है। जब गुड़गांव में भी कुछ लोग पहुंच गए और वहां जाके ढूंढना शुरू कर दिया तो एक ऐसा पैनिक, एक ऐसा रकस वहां पर क्रिएट हो गया जिसको कॉम्पनसेट करना इन टर्म्स ऑफ मनी बहुत मुश्किल था। फ्रेंड्स, ये करतूत है, ये हरकतें हैं इन लोन एप्लीकेशन कंपनीज की जब आप इनसे लोन लेते हैं। इसके अलावा आजकल ये पॉर्न वीडियोस के लिंक भी शेयर करना शुरू कर दिया, यानी कि आपने कोई लोन लिया है, आप पे नहीं कर पा रहे इन्हें पैसा, तो ये क्या करते हैं, आपके और आपके जानने वाले लोगों के मोबाइल पर पॉर्न वीडियोस के लिंक शेयर करते हैं।
अश्लील फोटो भेजते हैं, उन्हें गालियां देते हैं, उन्हें टॉर्चर करते हैं। फ्रेंड, यहां पर ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि ऐसी किसी भी लोन एप्लीकेशन से आप सावधान रहें, और अगर आप फंस चुके हैं ऐसी किसी लोन को लेकर और आप भी ऐसी परेशानी में हैं, तो मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं, उनमें समाधान भी मैंने दिया है। आप उन्हें देखिए, समझिए, और कोई भी आप परेशानी इसके बावजूद फेस करते हैं तो मुझे इनबॉक्स में आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं उसका टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।